India, incredible India. आप अंग्रेज़ों को तो हमारे देश में इग्नोर कर लोगे, लेकिन इंग्लिश को कभी आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आज हमारे देश में हवा बन चुका है इंग्लिश सीखना। कहीं भी आपको जॉब चाहिए, इंटरव्यू में जाना है तो इंग्लिश एक आज स्टेटस सिंबल बन चुका है। अगर जिसको इंग्लिश नहीं आती, लोग कहते हैं कि हम समझ तो लेते हैं, लिख भी लेते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो आज इंग्लिश का ये डे 1 है। आज मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि अगर आप मेरे साथ कंटिन्यूसली रोज़ वीडियो देखेंगे तो आप इंग्लिश बोलना सीख लेंगे। तो आज डे 1 है। सबसे पहले अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो क्या करना है, हमें सामने वालों को ये दिखाना है कि मुझे इंग्लिश आती है लेकिन मैं बोल हिंदी में रहा हूँ। मतलब आपको क्या करना है, पहले इंग्लिश में बोलना है, बीच में हिंदी, लास्ट में इंग्लिश। इंग्लिश हिंदी इंग्लिश, तो सामने वाले को लगेगा कि इसको इंग्लिश आता है लेकिन ये बोल हिंदी में रहा है। तो सबसे पहले अगर इंग्लिश सीखना है, कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, तो हमें सबसे पहले उसके जो छोटे मोटे वर्ड्स आते हैं जिससे हम बात स्टार्ट कर सके, अपना कुछ प्रस्ताव रख सके, इससे हम स्टार्टिंग ले सकते हैं। तो सबसे पहले आज हमारा डे 1 है ये इंग्लिश का। तो सबसे पहले डे 1 में आज हम ये सीखेंगे, अगर हमें किसी से के साथ बात स्टार्ट करनी है तो बात को स्टार्ट कैसे करें, अपना प्रस्ताव कैसे सामने वाले को दे। तो आज सबसे पहले हम ग्रीटिंग का चैप्टर पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीटिंग। हम बोलचाल में अभिवादन कैसे करें। अगर हमारे कभी कोई सीनियर है, बड़े हैं, ऑफिस में कोई बड़े लोग हैं, तो सीनियर के साथ हमें बात कैसे करनी है, आज हम वो बोलचाल के अभिवादन सीखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उषा काल से लेकर दोपहर 12 बजे तक, उषा काल से लेकर दोपहर 12 बजे तक, यानी कि सुबह से लेकर 12 बजे तक हमें कोई मिले तो हमें कैसे बात करनी है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, नमस्ते दादाजी। नमस्ते दादाजी, तो हमें इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा, गुड मॉर्निंग ग्रैंडफादर। ग्रैंडपा शॉर्ट में बोलते हैं, जिसको लविंगली बोलना है वो बोल सकता है। नमस्ते पिताजी, गुड मॉर्निंग डैड। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर। इस तरह से आपको बहुत अच्छे एक्सप्रेशन से साथ बोलना है, तो सामने वालों को लगे ये अच्छा लगता है। आगे देखते हैं दोस्तों हम। ये तो हो गया सुबह से लेकर दोपहर तक। अब दोपहर के 12 बजे तक हमें कोई, दोपहर के 12 बजे के बाद हमें कोई मिलता है तो हमें क्या बोलना है वो हम सीखते हैं। नमस्ते दादी जी, तो गुड आफ्टरनून ग्रैंडमा, ग्रैंड मदर को शॉर्ट में कहेंगे ग्रैंडमा। नमस्ते माता जी, दोपहर में माता जी को अगर नमस्ते कहना तो गुड मॉर्निंग मम्मी। नमस्ते बेटी, गुड आफ्टरनून डियर। अगर शाम 5 बजे के बाद, सुबह हो गया गुड मॉर्निंग, दोपहर को हो गया गुड आफ्टरनून, और 5 बजे के बाद इवनिंग को हो गया गुड इवनिंग। तो नमस्ते, तो हम बोलते हैं नमस्ते चाचा जी, गुड इवनिंग अंकल। नमस्ते चाची जी, गुड इवनिंग आंटी। नमस्ते बेटे, गुड इवनिंग डियर। सुबह से गुड मॉर्निंग, दोपहर में गुड आफ्टरनून, और शाम के 5 बजे से गुड इवनिंग। आगे देखते हैं, रात को विदाई के समय, अगर रात को हम 2 दोस्त गप्पे लगाने गए हैं, विदाई लेनी है, तो गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, ऐसा करके हम उसको विदाई ले सकते हैं। अब दिन में हम किसी समय किसी से मिलते हैं तो अच्छा सर अब चलते हैं, अब विदाई लेनी है दिन में किसी भी समय के, चलो मैं चलता हूँ, तो उसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, गुड डे टू यू सर, गुड डे टू यू सर। अगर भेंट के समय आपसे मिलकर बहुत खुशी, अगर हम 2 लोग एक दूसरे के साथ बात करके अच्छा लगा हमें, तो हम एक दूसरे के साथ क्या बोलेंगे, प्लीज्ड टू मीट यू, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब किसी भी समय हम अपने मित्रों से या अपनी सेम एज, जो जिसकी एज सेम है, मेरी आपकी अगर एज सेम है, तो मैं आपको क्या बोलूँगा, हाय सिमी, हाय अंकुर, हेलो अंकल, हेलो निशी, हेलो कुश, हेलो मिस मेहरा। ऐसे हम अगर सेम एज है, हम फ्रेंड्स हैं, तो हेलो हाय करके बुला सकते हैं। यहाँ पे एक नोट है, यदि संबंध बेत कल्लुफी का हो तो हेलो हाय का प्रयोग अपने बड़ों के साथ भी किया जा सकता है।
अगर आपकी एज से ज़्यादा बड़े हैं लेकिन लविंगली आप उनको हाय हेलो करके बुला सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, विदाई के समय, अच्छा चलते हैं बच्चों, तो गुड बाय। विदाई के समय हमें क्या बोलना है? अच्छा चलते हैं बच्चों, तो गुड बाय चिल्ड्रन, अच्छा बाय बाय। चलते हैं पहिया, फेयरवेल डियर, अच्छा फिर मिलेंगे, गुड बाय सी यू अथवा बाय सी यू लॉन्ग। अब ये कुछ बातें याद रखनी है। ग्रैंड मदर को संक्षेप में ग्रैंड माँ कहते हैं। फादर के लिए डैड या डैडी हम यूज़ कर सकते हैं। ग्रैंड मदर को संक्षेप में ग्रैंड माँ कहते हैं। मदर के लिए मॉम या मम्मी आप यूज़ कर सकते हैं। अब अंग्रेजी और हिंदी में डिफरेंस क्या है हम ये देख लेते हैं। हम हिंदी में चाचा, मामा, फूफा, मौसा, इन सब के लिए अलग वर्ड्स है, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। इन सब के लिए सिर्फ हम यूज़ करते हैं अंकल। इसी तरह चाची, मामी, बुआ, इन सब के लिए हम आंटी, आंट ऐसा यूज़ करते हैं इंग्लिश में। किसी भी पुरुष के लिए आदरवाचक शब्द सर का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर हमें किसी सामने वालों को ग्रीट करना है तो हमें सर बुलाना चाहिए, तो उसको रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर वो हम उसको रिस्पेक्ट देंगे वो हमें रिस्पेक्ट देगा, तो हमें उसको सर से अभिवादन करना चाहिए। सर मुझे ये काम है, आप जो है मुझे कह सकते हैं, मेरा ये लिस्ट है मेरे पास, आप क्या मुझे समझा सकते हैं, ये एड्रेस है, सर प्लीज़ मुझे ये समझा दीजिए। आगे है, किसी भी महिला के लिए आदरवाचक शब्द है मैडम। मैडम का प्रयोग किया जा सकता है। अगर हम किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी मैडम को मिलते हैं, तो मैडम मुझे ये काम है, क्या आप बता सकते हैं, मुझे ये बातें जाननी है, तो उनको हम क्या कहेंगे? मैडम। उनको अच्छा लगता है। अगर किसी को सर मैडम हम कहेंगे तो उनको ग्रीटिंग, रिस्पेक्ट आती है अंदर दिल से, अच्छा, तो वो आपका काम भी हो सकता है। अब दूसरा नियम इंग्लिश में है, चचे, ममे, मौसे, फूफे, भाई या बहन, किसी के लिए केवल आप कज़न शब्द यूज़ कीजिए। कज़िन ब्रदर, कज़िन सिस्टर, ये वर्ड्स यूज़ नहीं करना है, सिर्फ कज़न। अगर आपके पिता भाई के लिए, भाई बहन के लिए। अगला नियम है, विवाहित महिला के लिए ये कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर विवाहित महिला है तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे? मिसेज। अगर अविवाहित महिला है तो उसके आगे क्या लिखेंगे? मिस। अगर अविवाहित और विवाहित दोनों में क्या लगाएंगे हम? MS। ये कॉन्सेप्ट हम दोस्तों देख लेते हैं। विवाहित महिला के हम MIS मतलब मिसेज, अविवाहित महिला के लिए सिर्फ मिस। और अविवाहित और विवाहित किसी भी स्त्री के नाम के आगे उपनाम लगाना है तो सिर्फ आपको लिख देना है MS। आज दोस्तों ये सब कौन से वर्ड्स थे? अगर आपको अपनी बात इंग्लिश में अभी जस्ट स्टार्ट करनी है कि हमें कैसे बात करनी है, ये सब ग्रीटिंग के वर्ड्स है। आज डे 1 है तो डे 1 से आज मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, अगर आप मेरे साथ सभी वीडियो देखेंगे तो आप पक्का इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर ही दोगे। सब लोग कहते हैं कि हम लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते, तो हमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए बोलना। अगर आपके घर में मम्मी पापा आपके सामने मिरर के सामने, फ़ोन के सामने माइक लेकर आप वॉइस रिकॉर्डिंग करके बोलना स्टार्ट कीजिए। अपने माइंड के जो सेंटेंस है उसको टंग पे लाइए, तो ही आप बोल सकेंगे, तो ही आपका अंदर का जो डर है वो एक दिन मिट जाएगा। क्योंकि इंग्लिश आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। आप अंग्रेज़ों को तो निकाल दिया हमने, लेकिन वो इंग्लिश छोड़ के गए, और इंग्लिश वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आप जॉब इंटरव्यू कहीं पे जाइए, इंटरव्यू देना है तो आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। इंग्लिश से बहुत काम आसान हो सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश आज नेसेसरी है। तो आज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिए, डेली मेरे वीडियो देखिए, हम बहुत आगे तक जाएंगे। और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, हम साथ में, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ और आपको सिखा रहा हूँ, मुझे भी इंग्लिश बोलना सीखना है, आपको भी सीखना है, हम दोनों एक साथ सीखेंगे तो ही मज़ा आएगा। तो चलिए, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और अगला वीडियो डे 2 आएगा, उसको देखना मत भूलना, कंटिन्यूटी बनाए रखना, तो ही आप इंग्लिश सीख पाएंगे। रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।